नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत से बच्चे मेरे को बार बार कॉल कर रहे हैं या बार बार मैसेज करके मेरे से पूछ रहा है कि भैया आप हमें ये टाइपिंग से रिलेटेड कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ हमारी क्वेरीज हैं, भैया आप उन क्वेरीज को हमें थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। तो आपके भैया ने एक क्वेरीज आपके लाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। मैं बार बार उन्हें थोड़ा सा जवाब नहीं दे पाता तो मैंने एक वीडियो ही रिकॉर्ड कर दिया है उन क्वेरीज को लाकर आने का। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारी कुछ क्वेरीज। बार बार बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर बताइएगा सर की क्या बात है। बार बार पूछ रहे हैं कि वहां पर जो हमारा हम टाइपिंग के जितने सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि जीआर टाइपिंग ट्यूटर है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वहां पर जब आपका बच्चा जो हमारे प्यारे बच्चे हैं वो टाइपिंग करके निकलते हैं तो वहां पर ग्रॉस स्पीड है और नेट स्पीड में कंफ्यूज होते हैं कि सर ग्रॉस स्पीड ही मेजर की जाती है कि नेट स्पीड मेजर की जाती है, या फिर वहां पर एक्यूरेसी मैंडेटरी रखती है कि हाँ मिनिमम कितनी एक्यूरेसी होना चाहिए आपके सीपीसीटी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, या फिर वहां पर हम बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपका भैया इस वीडियो में देने वाला है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। आ जाएगा यहां हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारा जो आज रात से हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए पटवारी के, तो पटवारी के हमारे एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस पे जाएगा 30% ऑफ के साथ। हमारे पटवारी और ग्रुप 4 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। हमारे ग्रुप 4 की आप सितंबर जो वैकेंसी आने वाली है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां लिखा हुआ एफएलटी है, अगर आप अभी तक आपने हमारे एफएलटी के कोर्स को नहीं ज्वाइन किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला ही हमारा न्यू बैच जो है हमारा जुलाई एग्जाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पर 50% ऑफ चल रहा है। आप 15 जुलाई तक यानी कल आपका लास्ट होगा, लास्ट यहां पर आपका ये जो है डिस्काउंट चला जाएगा 50% ऑफ के साथ साथ आप इस बैच को सितंबर के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, आ जाएगा। आ जाओ, ये जो हमारे क्वेश्चंस थे उस पर हम जवाब देना स्टार्ट करते हैं कि हमारे वो प्रश्न कौन से थे। तो आ जाएगा सर उन पर बात करते हैं। सबसे पहला बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर सबसे पहले यहां ये बोला था कि सर ग्रॉस स्पीड यहां पर मेजर की जाती है या पर गुरुजी यहां पर हमारी ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड। तो यहां देखिएगा ग्रॉस स्पीड से कोई मीनिंग नहीं रखता है, यहां जो भी मीनिंग चलता है वो आपका नेट स्पीड से मीनिंग चलता है। एक्चुअली नेट स्पीड कैसे निकाली जाती है वो मैं अभी हाल ही में बताने वाला हूं। यानी जो सीपीसीटी देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइपिंग के अंदर जो हमारा सीपीसीटी है वो क्वालिफाई कैसे करता है, यानी क्वालिफाई करने का उसका मेथड क्या है, यानी उसका क्या मेथड है, किस आधार पर यानी कैसे वो क्वालिफाई करने का कार्य करता है। तो आ जाइएगा सुन लीजिएगा। यानी आपके सीपीसीटी का क्वालिफाई करने का जो बच्चा एक ही मूड होता है वो होता है आपकी स्पीड, यानी आप अपनी स्पीड मेंटेन रखिएगा, फिर कोई बात मैटर नहीं करती, ना ही आपकी ग्रॉस स्पीड मैटर करती, ना ही आपकी एक्यूरेसी मैटर करती, ना ही आपका मेरे प्यारे बच्चों आपका बैक स्पेस मैटर करता है। जो करता है वो करता है आपकी स्पीड। यानी यहां पर सबसे पहली बात ये समझ लेते हैं हम कि क्या हम यहां पर एक्यूरेसी मायने रखती है, तो जी बिल्कुल भी एक्यूरेसी मायने नहीं रखती। हाँ जी, अगर आपकी एक्यूरेसी गिरती है तो शायद मुझे लगता है आपकी स्पीड भी गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी वो मैं अभी हाल ही में आपकी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दूंगा। हाँ जी, यहां बैक स्पेस भी मायने नहीं रखता है। अगर आप ऐसे बोले कि 50 स्पीड कम हो गई तो हम फेल हो जाएंगे, 20 स्पीड कम हो गई, सॉरी एक्यूरेसी कम हो गई तो फेल हो जाएंगे, या फिर 90 प्लस एक्यूरेसी रहना चाहिए तो पास होंगे, ऐसा आपकी मिथ है। अगर हम यहां बात करें कि भैया 10 स्पेस हमने यूज कर दिए, बैक स्पेस यूज कर दिए तो हम फेल हो जाएंगे, या 50 बैक स्पेस यूज कर दिए तो फेल हो जाएंगे, या फिर 40 बैक स्पेस यूज करेंगे तो फेल हो जाएंगे। देखिएगा ऐसा कुछ मेजरमेंट नहीं है सर। या फिर हम यहां पर 10 गलती करते हैं तो फेल हो जाएंगे, 50 गलती करते हैं तो फेल हो जाएंगे। तो सर ऐसा कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है। इसका क्या मैनेजमेंट है आपका भैया क्लियर करने वाला है। तो आ जाएगा। हाँ जी, आपकी अगर आप ज्यादा एक्यूरेसी आपकी गिरती है तो आपकी स्पीड पर फर्क पड़ता है, इतना जरूर हो सकता है। अगर आप ज्यादा बैक स्पेस यूज करते हो तो डेफिनेटली आपकी स्पीड पर फर्क पड़ता है, और अगर स्पीड पर फर्क पड़ता है तो आपके क्वालिफिकेशन यानी जो आप क्वालिफाई होने जा रहे हो उस पर भी फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा तो आ जाएगा। मैं यहां एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं एज अ बच्चा हूं या एज अ माई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट मैं हूं और मैंने क्या करे हैं 10 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों मैंने 300 वर्ड टाइप करे हैं। क्या करें सपोज, और ये जो कॉन्सेप्ट है आपकी हिंदी के लिए भी काम करेगा और आपकी इंग्लिश टाइपिंग है, दोनों जो टाइपिंग है दोनों के लिए ये कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। यानी सपोज कि मैं एक एज अ बच्चा हूं, मैं एज अ स्टूडेंट हूं, मैं एज अ स्टूडेंट मैंने 10 मिनट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 300 वर्ड टाइप किए हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं टोटल वर्ड। कैसे निकालते हैं जी बच्चा, टोटल वर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना, टेक ऑफ टाइम।
टाइम, यानी टोटल टाइम, यानी कितने टोटल टाइम में आपने कितने वर्ड टाइप किए, ऐसे स्पीड का मेजरमेंट करा जाता है। और अगर आपके इस मेजरमेंट के अंदर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकल आई तो आप हिंदी में क्वालिफाई हो सर। और अगर आप इस मेजरमेंट के अंदर 30 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड निकल आई तो आप यहां पर इंग्लिश में क्वालिफाई हो सर। ठीक है, तो आ जाएगा, यहां हम निकाल के बताते हैं, देखिएगा, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा। अब सपोज उसने 10 मिनट टाइपिंग करी, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा। अगर उसने सपोज 10 मिनट टाइपिंग करी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और उसने 300 वर्ड टाइप करे और बदकिस्मती से उसने 300 वर्ड में से कितने वर्ड वहां पर गलत छोड़ दिए, सपोज 10 वर्ड उसने गलत छोड़ दिए, तो ये टाइम देने से पहले एक्चुअल वर्ड निकाले जाएंगे। इसी का मतलब होता है नेट स्पीड। सर ग्रोस स्पीड तो उसने 300 वर्ड टाइप की है, 30 वर्ड पर मिनट किया है, लेकिन बच्चा उसने 10 तो यहां मिस्टेक कर दी है, तो क्या करते हैं वो 300 में से -10 करते हैं, मतलब एक्चुअल वर्ड यानी नेट वर्ड निकालते हैं। पहले नेट वर्ड कितने बने 290, फिर उसको टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, यानी यहां स्पीड बनती है उसकी 19 पॉइंट। यहां पर स्पीड क्या बनेगी प्यारे बच्चों, यहां स्पीड बनने वाली आपकी 29 वर्ड पर मिनट, यहां पर स्पीड आपके आने वाली है। यानी हिंदी वाले सेक्शन में तो ये बंदा क्वालिफाई हो जाएगा, बट इंग्लिश वाले सेक्शन में ये बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी इस प्रकार से मेजरमेंट चलता है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ और समझा देता हूं सर। अगर 10 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों बंदे ने 400, सपोज कैसे बात करते हैं, एक बंदा है उसने 300 वर्ड टाइप किए हैं और एक बंदा है उसने भी 300 वर्ड टाइप किए हैं, बट यहां इस बंदे ने भी 10 मिनट लिया है इसको टाइप करने में, और इस बंदे ने भी, या फिर मैं बात करता हूं कि इस बंदे ने 300 वर्ड टाइप किए, लेकिन उसमें मेरे प्यारे बच्चों उसने क्या कर दी है, सपोज कि यहां 100 गलतियां कर दी हैं, सपोज, ठीक है जी, इसने 100 गलतियां कर दी, या फिर इसने सपोज मेरे प्यारे बच्चों 50 गलतियां कर दी हैं, सपोज, ठीक है जी। और ये जो बंदा है इसने 300 वर्ड टाइप किए हैं, इसने 300 वर्ड टाइप किए हैं, और 300 वर्ड टाइप करने में, और हम यहां पर मेजरमेंट कर रहे हैं आपकी इंग्लिश वाली टाइपिंग है, ठीक है, कोई भी टाइपिंग हम ले लेते हैं, और मैं यहां कर रहा हूं कि 30 वर्ड पर मिनट में यहां पर आपको क्वालिफाई होना है, मैंडेटरी है 30 वर्ड पर मिनट निकालना, क्वालिफाई होना है, मतलब इंग्लिश में ये एक मेरा मैप पास कर रहा हूं, सपोज, तो मैं मेजरमेंट देख रहा हूं कि मैंने जैसे सीपीसीटी में तो 20 वर्ड लगा रखा है, सीपीसीटी ने 30 वर्ड भी लगा रखा है, हिंदी के लिए 20 वर्ड लगा रखा है, इंग्लिश के लिए 30 वर्ड लगा रखा है, तो मैंने यहां मेजरमेंट लगा दिया कि मैं 30 वर्ड में यहां पर क्वालिफाई कर रहा हूं, ठीक है जी, आ जाएगा। तो यहां पर इसने कितनी गलती कर दी, सपोज यहां पर इसने 5 गलतियां कर दी, ठीक है जी, और यहां इसने कितनी गलती, 50 गलती कर दी, देखिएगा, लेकिन इसने टाइपिंग करने के लिए 5 मिनट लिए हैं और इसने टाइपिंग करने में मेरे पर बच्चा 10 मिनट लिए हैं, तो आ जाओ, यानी कौन देखो ये बंदा 5 गलतियां करने के बावजूद भी डिस्क्वालीफाई होगा, ठीक है, और ये बंदा मेरे बच्चा 50 गलतियां करने के बावजूद भी क्वालिफाई होगा। देखो कैसे, अगर इसने 50 गलती करी है, 30 में से 50 माइनस करेंगे तो 250 बनेंगे, टाइम कितना लिया 5, तो 5 का डिवाइड करेंगे 25, यानी यहां स्पीड बढ़ेगी 50 वर्ड पर मिनट बनेगी जी, 50 पर मिनट, और हमने मैंडेटरी रखा था 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, और ये बच्चा क्वालिफाई होगा 50 की स्पीड के साथ में। और इस बच्चे को देखते हैं, इसने भी 300 वर्ड टाइप करा और कितनी कम गलतियां करी हैं, उसने तो 50 गलतियां करी थी भैया, इसने तो 5 गलतियां करी हैं, और यहां पर हम इसको क्या करते हैं, 30 में से 300 में से 5 माइनस करेंगे, यानी यहां पर हमने 5 माइनस करा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां बना है आपका 295, और यहां 10 से डिवाइड करते हैं तो 29.5 वर्ड पर मिनट बना, तो ये बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको हमारे सीपीसीटी की जो टाइपिंग का मेजरमेंट कैसे चलता है वो शायद आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, और इस वीडियो को मैं आप अलग से एक बार और आपको असाइन कर दूंगा, क्योंकि बच्चे पेपर के टाइम पर इस वीडियो को देखकर नहीं जाते हैं, तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर देखकर जाइएगा, ताकि आप अगर इस आपसे गलतियां न हो जाती हैं तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने बता दिया है, और मेरे प्यारे बच्चों जिन जिन ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो इनको हमारे एफएलटी ज्वाइन करना चाहते हो आप एफएलटी ज्वाइन कर सकते हो। मिलता है आपका भैया इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे दोस्तों नमस्कार।